द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उधर कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और हार भी बड़ी फजीहत वाली कि कांग्रेस जो जीती है तो उसके विधायकों की संख्या के आधे नंबर भी विधायकों के बीजेपी के नहीं आ पाए, आधे से भी कम पर सिमट गई। और इस सब से चिंता मध्य प्रदेश में बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके समर्थकों की चिंता बड़ी हुई बताई जा रही है। आखिर क्या वजह है इसकी, आप जान के हैरान हो जाएंगे। असल में क्या मामला है कि जिस तरह से ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में हुआ था, कांग्रेस के जेडीएस के विधायक टूट के बीजेपी में चले गए थे और उन्होंने सरकार पलटने का काम किया था। उपचुनाव में वो जीत कर आए थे क्योंकि सरकार जो थी बीजेपी की बन गई थी। तो बताया जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष के अंदर उपचुनाव के परिणाम जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस हुआ और मध्य प्रदेश के ऑपरेशन लोटस में भी यही हुआ कि सिंधिया समर्थक विधायकों ने इस्तीफे दे दिए, जिससे मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिर गई और सीधे तौर के ऊपर बीजेपी को फायदा पहुंचा। अब वो सिंधिया समर्थक विधायक हैं बीजेपी से और अब उनकी चिंता इसलिए बढ़ी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, संडे बिग स्टोरी, एमपी में सिंधिया समर्थकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायक हारे। सिटिंग विधायक मंत्रियों पर भी पड़ेगा असर। दैनिक भास्कर की खबर को अगर पढ़ें तो साफ संकेत दे दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो विधायक सिंधिया समर्थक बीजेपी से टिकट लेके कांग्रेस से इस्तीफा देके जीते, सरकार जिनके कारण मध्य प्रदेश में गिरी, उनके टिकट के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है कि पार्टी हो सकता है उनको दोबारा ज्यादातर को मौका ना दे बीजेपी की, क्योंकि उनके सामने कर्नाटक मॉडल है। कर्नाटक मॉडल में क्या हुआ है, कर्नाटक में जो बीजेपी में चले गए थे कांग्रेस विधायक, उनमें से लगभग आधे से ज्यादा विधायक हार गए। वो चुनाव जीत नहीं पाए। बीजेपी की जम के फजीयत हुई है कर्नाटक में और उसका कारण एक चीज यही बताई जा रही है कि जो कर्नाटक में बीजेपी में विधायक आए थे, शामिल हुए थे कांग्रेस के, वो ना कांग्रेस के नेताओं को साध पाए और ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपने साथ ले पाए, जिससे उनकी मुसीबत बढ़ी। अब ऐसा ही कुछ बीजेपी को लगता है और पोलस्टर्स का कहना है कि मध्य प्रदेश में दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश में ये पूरी गाज जो गिरने वाली है, लोग बार बार कह रहे हैं कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर गिर सकती है, जिससे कि सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायकों की चिंताएं बढ़ रही हैं कि बीजेपी में आ तो गए, अब आगे खाई पीछे कुआं है। बीजेपी ने टिकट काट दिया तो कांग्रेस टिकट देने नहीं वाली है, क्योंकि कांग्रेस से धोखा देके छोड़कर आए हैं। तो क्या होगा उनका राजनीतिक भविष्य, इस चिंता में बहुत से लोगों को नींद नहीं आ रही होगी। अब आपको देखिए, अमर उजाला ने लिखा कि हार के बाद भाजपा के सामने सवाल, मध्य प्रदेश में कर्नाटक फॉर्मूला आजमाएं या गुजरात मॉडल। गुजरात में क्या किया था बीजेपी ने, मुख्यमंत्री बदल दिया था, मंत्री बदल दिए थे, विधायकों के टिकट काट दिए थे बड़ी संख्या के अंदर, और लोगों का कहना है कि बीजेपी को उससे जीत हासिल हो गई। तो कर्नाटक मॉडल में क्या था, कर्नाटक मॉडल में ये जो बागी होकर आए थे इनको टिकट दिए गए थे वापस, जो कांग्रेस के नेता रहे थे अब बीजेपी में आ गए थे, और जो भी टिकट कटने थे वो कटे नहीं ज़्यादा, बल्कि रिश्तेदारों को टिकट दिए गए, परिवार के में 2-2 3-3 टिकट दिए गए, जम के वंशवाद चला और बीजेपी के लिए वो फॉर्मूला बहुत मुश्किल खड़ी कर गया। तो अब ये सवाल उठने लगा है मीडिया में, गुजरात मॉडल पर जाएंगे तो मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा मध्य प्रदेश का, कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज करने पड़ेंगे, सिंधिया समर्थक विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे, और अगर कर्नाटक मॉडल पर जाते हैं तो फिर इसका कुछ भी नहीं होगा, ना मुख्यमंत्री बदला जाएगा, ना कैबिनेट मिनिस्टर्स में कोई चेंज आएगा और ना ही सिंधिया समर्थक मंत्रियों के टिकट कटेंगे। बीजेपी के लिए आगे खाई पीछे कुआं है। दूसरा, उन सिंधिया समर्थक विधायकों के लिए भी आगे खाई पीछे कुआं है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये साफ कह रहे हैं लोग बीजेपी के उन लोगों की जो सिंधिया खेमे में टूट कर कांग्रेस से आए। उनकी वजह से बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता और मूल नेता हैं, जो बहुत संस्थापक सदस्य भी हैं, वो भी टूट रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी मिसाल क्या है, दीपक जोशी आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। शिवराज सरकार बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली और गंभीर आरोप बीजेपी पे लगाए हैं। और कैलाश जो दीपक जोशी जी हैं वो कैलाश जोशी जी के पुत्र हैं। स्वर्गीय कैलाश जोशी जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी की सरकार पहली बार बनाने वालों में से थे, बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से थे, मतलब फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। उनके परिवार ने अगर बीजेपी छोड़ दी, और भी नेता हैं जो बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस में या फिर अपनी मंशा बता रहे हैं। बीबीसी न्यूज ने इस पे एक आर्टिकल किया था, मध्य प्रदेश पार्टी छोड़कर जा रहे बड़े नेताओं ने कैसे बढ़ा दी है भाजपा की चिंता। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करी हुई है इन्होंने।
सिंधिया समर्थक जो विधायक टूट के आए कांग्रेस से बीजेपी में, उनको लेकर बीजेपी के कई पुराने नेता बयानबाजी कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं कि हमारी कोई पोजीशन नहीं बची है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बाहर के लोगों के ने आके माहौल ख़राब कर दिया। दूसरी पार्टी के नेताओं जो आए हैं बीजेपी में, उनकी चल रही है। मंत्रिमंडल में भी अच्छा खासा उनका हिस्सा है। ये सारी की सारी जो स्थिति है, ये बीजेपी के लिए चिंता इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि जो सिंधिया समर्थक टूट के गए थे, 22 विधायक गए थे, उनमें से लगभग 8-9 विधायक पहले ही हार चुके हैं उपचुनाव में। अब जो बचे हैं 15-16 या 14-15, उनके कितनों के टिकट कटने हैं, ये बीजेपी के लिए बड़ा विषय बन चुका है। और उन तमाम नेताओं की नींदें उड़ने लगी हैं जो सिंधिया जी का साथ कांग्रेस में से छोड़ के बीजेपी में चले गए थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी के लिए आगे कुआं पीछे खाई इसलिए है, या आगे खाई पीछे कुआं इसलिए है क्योंकि अगर बीजेपी टिकट काट देती है तो सिंधिया क्या करेंगे, और टिकट कटेगा, नहीं कटता है तो जनता क्या करेगी, कार्यकर्ता क्या करेंगे। बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी साइजेबल नंबर में है और 2 दशक से सरकार में भी है, उसके बाद कई तरह की परेशानियों से गुजर रही है जो कर्नाटक में नहीं थी। चेंज ऑफ लीडरशिप एक बड़ा इशू है। शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, 2 दशक से मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी में 7 सीएम इन वेटिंग बैठे हैं मध्य प्रदेश में, जो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना। अपनी मंशा भी अप्रत्यक्ष तौर पर, मतलब इनडायरेक्टली जाहिर कर चुके हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। बीजेपी में जो आपसी अंतरकला गुटबाजी है वो चरम सीमा पर पहुंची हुई है। अब ऐसे में सिंधिया समर्थक विधायक बीजेपी की चिंता बढ़ा गए हैं कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद से, कि कर्नाटक में जो हुआ है कांग्रेस से गए बीजेपी में विधायकों का, वो देखकर क्या तो बीजेपी खुद घबराई हुई है और सिंधिया समर्थक तो घबराए हुए हैं। और दूसरी तरफ यह है कि सिंपैथी जो उस क्षेत्र में है, अब बीजेपी को लगने लगा है, उस पार्टी के साथ होती है जिस पार्टी से वो तोड़ के विधायक को लाई होती है। तो वो एक तरह का एजेंडा भी बन जाता है वहां पर कि ऐसे धोखेबाज विधायक को हराने का और दूसरे विधायक को स्थापित करने का, दूसरे प्रत्याशी को जो पार्टी उससे आ रहा है, कांग्रेस से या दूसरे ऐसे दल से जिसके विधायक टूटा था। तो ऐसी स्थिति में सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर गाज गिरेगी, नहीं गिरेगी तो सरकार में जो संभावना है थोड़ी सी बीजेपी को लगेगी कि हो रही हैं। और अगर विधायकों को बीजेपी में जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं उनके टिकट नहीं कटे तो फिर बीजेपी के जो अरमान हैं बचे कुचे, उन पर भी पानी भर जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि आगे शेयर करें और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।